हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले बार की सीजीपीएससी मेंस में हमने जितने टॉपिक हमने गेस किए थे लगभग सारे टॉपिक्स आ गए थे। अगर किसी ने उसको पहले से प्रिपेयर करके अगर गए होंगे एग्जामिनेशन में तो उनको काफ़ी फायदा मिला होगा। इस बार भी हम लोग ट्राई करते हैं कि इस बार ऐसे कौन से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि साल भर काफ़ी न्यूज़ में रहे और इनका मेंस में आने के बहुत सारे चांसेस है। तो टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज सीजीपीएससी मेंस 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के एसएस को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें इसमें छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो टॉपिक आ सकता है वो रीपर से रिलेटेड आ सकता है। जैसे कह सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अ न्यू एरा इन छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, या फिर कह सकते हैं कि ग्रामीण औद्योगिक केंद्र है ना, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा। इस प्रकार से कुछ आ सकता है। तो रीपर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। एक अच्छे ऐसे में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस प्रकार से आप डायमेंशन को लिंक करते हैं, ये आपके ऊपर है। और इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, टिप्स दे के रखे हैं। तो देयर इज नथिंग न्यू। क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनके जिनके अराउंड एसेस फ्रेम हो सकते हैं वो आज हम लोग देख रहे हैं। तो पहला तो ये है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क देख लीजिएगा, काफ़ी न्यूज़ में थे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड सी मार्ट को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली न्यूज़ में था कुछ महीनों में, डैट इज स्पोर्ट्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट फैसिलिटीज़ खुल रही हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी खुल रहा है, वन स्टेट वन गेम, इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, मिशन ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है, ये प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो टॉपिक है आपके एसए में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ आपके पेपर 7 पार्ट 2 में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस बार यूजुअली रिलीजियस टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि राम वनगमन पथ न्यूज़ में है और हाल ही में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ में संपन्न हुआ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस है कि इस बार छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशन रहा है, छत्तीसगढ़ में जो पौराणिक संदर्भ रहे हैं, उनमें क्वेश्चन उठ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के राम या फिर राम वन गमन पथ या रिलीजियस टूरिज्म, इसके अराउंड कुछ ना कुछ टॉपिक हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन जो भी मैथोलॉजी के संदर्भ पाए जाते हैं हमारे कल्चर में, हमारी स्टोरीज में, हमारे बिहेवियर में, हमारे कह सकते हैं कि संस्कार में, वो आप देख लीजिएगा और उसको काफ़ी ब्यूटीफुली आप कनेक्ट करिएगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से। उसके बाद काफ़ी ऑब्वियस है, बहुत 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 हाई चांसेस इस पर्टिकुलर चीज़ का आने का कि मिशन मिलेट। ठीक है, कितने मिलेट हैं, उनका क्या क्या फ़ायदा होता है, कितने प्रकार के मिलेट होते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, न्यूट्रिशन में कैसे अफेक्ट हो सकता है, क्या क्या मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं, वो आप इसमें कनेक्ट करके देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो 4 टॉपिक है, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। और छत्तीसगढ़ में 4 टॉपिक्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 टॉपिक तो आ ही जाएंगे, और 2 टॉपिक आ गए तो आपका पूरा पूरा छत्तीसगढ़ ऐसे बन जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर ये टॉपिक पर्टिकुलर डायरेक्टली नहीं आते हैं तो उसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा किसी और टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता, ये भी आप कर लीजिएगा। तो ये कुल मिला के 4 से 5 टॉपिक आपको दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता क्या है, स्किल डेवलपमेंट की क्या नेसेसिटी है, बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार का एक डायरेक्ट इंसेंटिव है, कितना अच्छा है कितना नहीं है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है, इसका इकोनॉमी पे क्या चैलेंजेस है, बजट पे क्या चैलेंजेस है, ये आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ी बेरोजगारी भत्ता तो एकदम ही फिक्स क्वेश्चन है, मैं मान ही नहीं सकता कि पूरे पूरे मेंस में इस साल छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको ऐसे नहीं आया तो आपको बहुत सारे पेपर्स में दिखते रहेगा बार बार, राइट अबाउट छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता स्कीम करके। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहे हैं जैसे नक्सलिज्म। अब देखो नक्सलिज्म में क्या हो सकता है कि अगर आपको कनेक्ट करना है टॉपिक से तो आप इसको मिशन मिलेट से कनेक्ट कर सकते हो कि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं बेसिकली हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर है उसके लिए सूटेबल नहीं है, कम इरीगेटेड है, ठीक है, इनका लैंडस्केप ऐसा नहीं है, क्लाइमेट नहीं है कि इसमें से धान पैदा किया जा सके। तो क्या होता है कि अगर मान लो आप वहाँ पे मिलेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई आप मिलेट्स को एमएसपी पे खरीदेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा। दूसरा, लोग मिलेट्स उगाएंगे तो उसको खाएंगे भी, तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ साउथ छत्तीसगढ़ में माल न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ हो गई। ठीक ठीक है। तीसरा ये है कि अब मिशन मिलेट आ गया, आपको पैसे भी मिल गए, आपने उसको खा भी लिया, लेकिन अब क्या होगा, कुछ वुमेन एसएचजी आएंगे जो उनको प्रोसेस करेंगी, इनसे प्रोडक्ट बनाएंगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इनकी कमाई होगी, और कमाई होगी तो उसको हम लोग बेचेंगे भी, तो उसको आप अमेजन से फ्लिपकार्ट से कलेक्ट कर सकते हो। और जब फ्लिपकार्ट अमेजन से हमारे सो कॉल्ड मिलेट प्रोडक्ट्स बिक ही रहे हैं तो वहाँ से हमारे जो ट्रेडिशनल ढोकरा आर्ट है, मेटल आर्ट्स है, उसको भी हम लोग बेच सकते हैं, वुडन आर्ट्स है।
वुड क्राफ्ट से वो हम बेच सकते हैं। तो कैसे कर रहे हैं कि जस्ट एक मिलेट उगाने से हमने क्या किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके जो नक्सलिज्म में जा रहा था, जो आपका कह सकते हैं युवा हो सकता है, आपके कह सकते हैं लोग हो सकते हैं, उनको एक आजीविका का साधन मिल जाएगा। तो नक्सलिज्म में भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता है मिशन मिलेट। तो इसको आप ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ट्राइब्स काफ़ी जेनरिक टॉपिक्स रहता है, ट्राइब के कल्चर से रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड। ट्राइब्स का अगर कोई जल जंगल ज़मीन की फिलॉसफी है तो यूजुअली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ क्लैश करता है, तो इसको आपको देख के रखना है। उसके बाद वुमेन, रूरल इकोनॉमी, कल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मैंने काफ़ी देखा है कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, तो इसमें बजट में या फिर कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है तो वो कर लो। फॉर एग्जांपल कितनी सब्सिडी दी जा रही है, हर कितने किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात हो रही है, 2027 तक हम लोग कितने टारगेट कर रहे हैं ईवी व्हीकल, ईवी व्हीकल की जो बिक्री है कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, इसके लिए ईवी व्हीकल पॉलिसी ला रही है क्या छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये सब जो कुछ कुछ कह सकते हैं कि काफ़ी ऑब्वियस फैक्ट्स हैं, इनको आप प्रिपेयर करके रखिए जो आपको रेगुलर न्यूज़ में दिख रहा है। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए वो तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये तो काफ़ी जनरल है, कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, तो इनको भी प्रिपेयर कर लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप अभी जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मिशन मिलेट हो गया, ई व्हीकल्स हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा एक मल्टी डायमेंशनल आंसर आपका बन सकता है। नेक्स्ट, इंडिया और इंटरनेशनल के टॉपिक्स देख सकते हैं। इंडिया और इंटरनेशनल टॉपिक्स में मुझे लग रहा है कि इंडिया टॉपिक्स जितने नहीं आएंगे, जितना पिछले 1-1.5 साल से हमारा फॉरेन डिप्लोमेसी न्यूज़ में रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जितने भी एसेस हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबसे पहला तो बट ऑब्वियस है कि G20 में भारत की भूमिका, या फिर जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स है उसमें भारत की जो भूमिका है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब भी आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो हिस्टोरिकली देखेंगे कि क्या चीज़ रही है और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डिप्लोमेसी में क्या चेंज आया है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, खासकर चैट जीपीटी, इसका एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क, इसका इलेक्शंस पे फ़र्क, इसका लॉ एंड ऑर्डर पे फ़र्क, इसका फेक न्यूज़ पे फ़र्क, इसका रेसिस्ट बायस, इसका जेंडर बायस, इसका LGBTQ कम्युनिटी की तरफ जो बायस है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। इनका क्या ये पोटेंशियल यूजेस हो सकते हैं और इनका क्या पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक्स भी आ सकते हैं कि इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो इमेज प्रोजेक्ट हो रही है इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार इंडिया टॉपिक्स में मेन स्ट्रीम इंडिया टॉपिक्स ना आके हो सकता है कि ये एक ग्लोबल पावर के रूप में जिस प्रकार से इंडिया उभर रहा है उससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अभी देखिए सेम सेक्स मैरिज पे काफ़ी डिबेट हो रही है। आप यूट्यूब वगैरह में देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से आर्गूमेंट रखा जा रहा है दोनों पक्ष और विपक्ष के द्वारा। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉज से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस पर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जब भी इस प्रकार के टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो एक आम आदमी का ओपिनियन ना रखते हुए, अगर आप किसी कमीशन को, कमेटी को, किसी रिपोर्ट को, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को, अपने हिस्ट्री को, हमारे एंशियंट जो सोर्स हैं उनको कोट करेंगे इन सब कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंडिया लेवल पे ऐसे आ सकता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डेटा है जो आपको पता है उसको एक बार गूगल सर्च कर लेना 2-4 UPSC वाले वेबसाइट से, और उसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपको प्लीज़ नोट करना है कि ये जो टॉपिक्स है मैंने बताया है कि ये डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जनरल टॉपिक होते हैं जो हर बार कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वुमेन हो गया, ये काफ़ी रिपीटेड टॉपिक्स है, इनको आप ध्यान से देखेंगे। इनका एक एक पैराग्राफ भी अगर डायमेंशन में लिख पाओगे ना तो उससे काफ़ी आपका वैल्यू ऐड हो जाता है आपके एसेज में। ओपन एंडेड कोट्स रट लो, जैसे अब ओपन एंडेड कोट्स में आप क्या रट सकते हो, जैसे फॉर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट दे आर माइल्स बिफोर आई गो टू स्लीप, है ना, माइल्स बिफोर आई गो टू स्लीप। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि एक दृढ़ निश्चय वाली बात हो गया। फॉर एक और ओपन एंडेड कोड हो सकता है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना, ये हो सकता है। ये किसी वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो, किसी रिवेंज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसा हिंसा हो रही है उसके बारे में यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मणिपुर में हिंसा चल रही है तो वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर कोड से ओपन कर सकते हो।
व्हाट आई विल सजेस्ट कि एक ओपन एंडेड कोट रट लो जो एक किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में नहीं है, तो उसको आप लोग पलट पलट के बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा फिलोसफिकल ओपनिंग्स काफ़ी अच्छी होती है। हिंदी में रट लो, हिंदी में रट लो, इंग्लिश में रट लो, हो सके तो संस्कृत श्लोक रट लेना, कोई भी ऐसा जनरल सा चीज़ है ना। जैसे मान लो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि युद्ध बुरा होता है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे सेंस में ये बोलूँगा कि भाई इन वॉर देर आर नो विनर्स ओनली सर्वाइवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जब भी कोई एक बहुत ही कह सकते हैं एग्रेसिव चीज़ें हम करते हैं तो उसमें कोई जीतता नहीं है, हर कोई बस बचता है उस चीज़ से, है ना। उससे जो होते हैं सबके सब पीड़ित ही होते हैं इस प्रकार की चीज़ों से। तो ये आपको बताना है कि भाई ये युद्ध टाइप की चीज़ें हो गई, किसी और प्रकार के वायलेंस टाइप की चीज़ें हो गई, इसमें किसी का भी भला नहीं होता है, हर कोई किसी न किसी तरीके से उसका कॉस्ट पे करता है, ठीक है। उसके बाद हर टॉपिक पे रिलेटेड कोई 5 से 7 डेटा फैक्ट रिपोर्ट पढ़ लो। अगर आपको पता है कि मिलेट्स पे आ रहा है तो देख लो कि मिलेट्स में क्या कंटेंट अवेलेबल है, उसको देख लो। अगर आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, उसमें देख लो। अगर आपको लग रहा है कि G20 इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लो। और जो भी ये चीज़ें हैं इनको आप इमेजिन करो, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्लो चार्ट से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस प्रकार से एक क्रिएटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। एसए में काम आया तो ठीक है, एसए में काम नहीं आया तो जीएस में तो काम आ ही जाएगा आपके आंसर राइटिंग में। तो इनको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लो। इसके बाद जो एक पैटर्न है जो मैंने काफ़ी एक कह सकते हैं कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा ओवर द ईयर्स, पिछले 2-3 साल में, कि जिन्होंने भी पोएम यूज़ किया है वो हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो या फिर संस्कृत में हो, उनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो अगर आपकी आदत नहीं है पोएम लिखने की तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, स्पेशली छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स में, और हिंदी या इंग्लिश की पोइट्री इंडिया के एस्से में आपको देना ही देना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स है तो आप मान के चलो कि ओपन और एंड किसी छत्तीसगढ़ी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी वर्ड्स या पंक्तियाँ से राइम करते हुए 4-5 लाइन लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात है स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़ अभिमान के, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो इस प्रकार से चीज़ें आप ना इन्वेंट कर लेना वहीं पर ऑन द स्पॉट, और उसको ट्राई करना छत्तीसगढ़ के एसेज में छत्तीसगढ़ी में लिखने का, स्टार्टिंग और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मुझे पर्सनली लगता है कि पोएम से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है पिछले 2-3 साल से। तो हो सके तो कंटेंट जैसा भी हो उसमें पोएम घुसाने का बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि कंटेंट कुछ नहीं रहता है लोगों का, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज उसके पोएम अच्छे हैं उनको 50 में से 40 नंबर, 38 नंबर उठाते हुए मैंने देखा है। तो डैट इज़ माई सिंसियर एडवाइस कि जब पूरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो मेक श्योर आप पोएम से स्टार्ट करो और एंड करो। ओके दोस्तों, आई होप दिस सेशन वॉज वेरी यूजफुल। जो जो चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और दिखा देते हैं जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, है ना। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। इस पर थोड़ा सा और बातें करेंगे, बहुत दिनों बाद मैं खुद आया हूँ। वी हैव अ लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। शाउट आउट टू प्रशांत धवन सर, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग को देखना है, तो आई विल लेट यू नो। तो ये सिंपल टॉपिक से इसको देख लो, इसमें अगर प्रिपेयर है तो ठीक है, प्रिपेयर नहीं है तो कर लेना, और प्रिपेयर हो गया है तो उसमें छत्तीसगढ़ी पोएम्स जो है वो आप ऐड करने की कोशिश कर लेना, ठीक है दोस्तों। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल। अब हम लोग वापस आ गए तो डेली 1 से 2 वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा, एंड सून वी विल बी डूइंग अ टेलीग्राम लाइव। ओके, आई होप एवरीवन इज़ ओके, एवरीवन इज़ फाइन, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, लगातार वैकेंसीज आ रहे हैं, एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।